स्टूडेंट, आज हम आपको गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना सिखाने जा रहे हैं। जो आपको एग्जाम्पल हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 है। अब हमें यहाँ देखना, पहले देखना होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ कुछ भी नहीं, इसके साथ कोई संख्या नहीं, तो एक मान लिया जाता है और एक का गुणा सी के साथ। आपको इसको कहते हैं द्विघाती बहुपद है। इसको मानक रूप होता है ए स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ आपको इसके साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ एक्स के साथ 5 है, यहाँ एक्स के साथ बी है, यहाँ 6 से सी है। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म है। तो इसका में फार्मूला जो बनता है तो ए सी हो जाता है, अर्थात 6 और इसके साथ जब एक है कुछ नहीं है तो यहाँ एक मान लिया जाता है। तो हम यहाँ करते हैं 1 गुणे 6, हमारा आ गया 6 का फैक्टर करते हैं तो 2 3 6 आ जाता है। अब हमें इसको गुणा भाग करने पर आना चाहिए 6 और इन्हीं दोनों को जोड़ने पर प्लस के 5। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 2 गुणे 3 हमारा 6 तो आ गया। अब इसको जोड़िए, देखिए आता है 5, 2 प्लस के 3 5। तो हमने देखा हमने यहाँ गुणनखंड जो किया है सही है। तो इस 5 या फिर इसको रख सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप इसको स्वयं रख सकते हैं इसके जगह पे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने मानक रूप लिया था। अब इस सवाल को हम यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 है। अब आपको 5 जगह में रखना है 2 प्लस के 3 ब्रैकेट में। तो चलिए यहाँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस के 5 रखते हैं 2 प्लस के 3 और एक्स है प्लस के 6। अब इस x का गुणा इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी दोनों होगा। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के x गुणा इसमें होगा 2x प्लस के 3x प्लस के 6। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में। अब यहाँ कॉमन मतलब जो दोनों में दिखे, आपको अभी नहीं समझना, कुछ बच्चे होंगे नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए हम इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स, यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ 2x है मतलब इसके अंदर गुणा छिपा है, तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ प्लस है प्लस कीजिए, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ 3 गुणे लिख सकते हैं, 3 गुणे x प्लस, यहाँ हम 6 को क्या कर सकते हैं 2 गुणे 6 3 लिख सकते हैं, सॉरी 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6। अब यहाँ हमें कॉमन लिया जाता। अब आपको दिख रहा है एक टर्म, इन ब्रैकेट में 2 टर्म है, इनमें भी 2 टर्म है। इन दोनों टर्मों में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है। x जब आता है कॉमन जब हम लेते हैं तो यहाँ एक x बचता है, यहाँ प्लस के 2 बच रहा है। अब यहाँ प्लस के, यहाँ देखिए यहाँ दोनों में क्या दिख रहा है 3 तो 3 को बाहर ले लेते हैं, तो इसको समझिए कट हो गया। तो यहाँ हमारा x बचा, यहाँ पर बचा 2। यहाँ सबसे पहले हमें चेक किया जाता हमारा फैक्टर सही है या गलत। इसको चेक करने के लिए ब्रैकेट में दोनों तरफ अंक सेम हो, चिन्ह भी सेम हो। यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ भी x प्लस 2 है। ये यहाँ हमने माइनस लगा दिया होता तो समझिए हमारा फैक्टर गलत है, इसलिए यहाँ हमने माइनस नहीं, यहाँ हमारा प्लस है। तो हमने जान लिया हमारा फैक्टर ऊपर जो भी करते हैं हमने सही किया है। तो यहाँ x प्लस 2। अब इनमें देखा जाता है कि इसको हम एक टर्म मानते हैं, फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्योंकि यहाँ प्लस है। हमने बताया था कि आपको टर्म की पहचान प्लस और माइनस से किया जाता है। तो आपको हमने अब यहाँ इनमें से कॉमन क्या है x प्लस 2। तो x प्लस 2 यहाँ ब्रैकेट में लेते हैं, यहाँ बचता है x प्लस के 3। आपका यह गुणनखंड इसी पर समाप्त हुआ। आपको चलिए अगला एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए आपको अगला एग्जाम्पल हमने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 30 के गुणनखंड कीजिए। सेम प्रोसेस, इसको भी इसके कोएफिशिएंट का गुणा 30 के साथ, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 का गुणा 30 में करेंगे 30 का हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए 2 से करते हैं, 2 के 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। इसको गुणा भाग करने पर 30 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस की 11। तो 2 3 6 गुणे 5, 6 5 30। तो यहाँ तो गुणा करने तो सही हो गया, क्या इन दोनों को जोड़े तो 11 आएगा। देखिए 6 प्लस के 5, तो 6 प्लस 5 11, हाँ सही है। तो इस 11 की जगह इसको हम रख सकते हैं, चिन्ह माइनस के ही रहने दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हम रखते हैं 6 प्लस के 5 ब्रैकेट x है प्लस के 30। अब देखिए ब्रैकेट को तोड़ेंगे और x का गुणा कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट प्लस माइनस को गुणा होता है माइनस
6x प्लस माइनस माइनस 5x प्लस के 30। अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए आपको इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए। अब यहाँ हमें कॉमन क्या हो रहा है, हमें यहाँ x कॉमन दिख रहा है, तो आपको x जब कॉमन दिख रहा है तो यहाँ एक x हो जाएगा, यहाँ माइनस के 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस है 5 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 5 के टेबल पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 5 6 30, 5 के टेबल में 30 आता है, इसलिए हमें एक कॉमन दिख रहा है। 5 को बाहर लेते हैं, यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ x है और 5 6 30 माइनस के 6 हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा ऊपर से गुणनखंड सही है या नहीं। तो इस ब्रैकेट में x माइनस 6, इस ब्रैकेट में भी x माइनस 6, तो स्क्वायर है। अभी तक हमारा गुणनखंड सही है। आगे क्या करते हैं, इन स्टेप में इनको एक हमने माना है, इसको एक टर्म और इसको दूसरा टर्म, क्योंकि हमने बताया है टर्म की पहचान प्लस और माइनस से होता है, तो यहाँ माइनस है तो इतना फर्स्ट टर्म, इतना सेकंड टर्म। यहाँ कहेंगे सर आप यहाँ 5 है यहाँ, तो इसके साथ गुणा है, यहाँ भी गुणा छिपा है। बता रहा था कि यहाँ टर्म की पहचान प्लस और माइनस होता है, यहाँ माइनस है इधर का टर्म। आप कहेंगे सर यहाँ 5 और x माइनस 6 है, यहाँ x है, यहाँ टर्म और है, तो बेटा यहाँ गुणा छिपा हुआ, देखिए यहाँ गुणा है। गुणा से हम टर्म की पहचान नहीं करते, प्लस और माइनस, तो यह एक टर्म है, ये दो टर्म है। इन दोनों टर्मों में हमें देखना क्या कॉमन है जो दोनों तरफ दिख रहा। तो हमें यहाँ ब्रैकेट में दिया x माइनस 6, यहाँ भी x माइनस 6 है, तो यहाँ x माइनस 6 को बाहर लेते हैं तो यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है माइनस 5। यह हमारा गुणनखंड हो गया। चलिए आपको अगला एग्जांपल, चलिए बेटा हम आपको अगला एग्जांपल लेकर आए हैं 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 5। हमने अभी आपको कोएफिशिएंट की बात आगे देखिए, यहाँ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। अब इस 4 का गुणा 5 में कीजिए, तो हमने आपको सूत्र भी बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो इसका मानक रूप है, इसका हमने बताया था ac गुणा किया जाता है। ac मतलब a गुणे c, अर्थात 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 गुणे 5 आपका क्या होगा 20। अब 20 का गुणनखंड किया जाएगा, तो देखिए 2 1 के 2 0, 2 5 10, 5 1 के 5। अब इनको ऐसे गुणा भाग कीजिए कि जोड़ने घटाने पे आपको 12 आए और गुणा भाग करने पे 20 आए, तो 5 गुना 10 और 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 हमारा हो जाता है 20 और 10 और प्लस के 2 हो जाता है 12। तो हमारा देखिए इस 12 की जगह हम 10 प्लस के 2 रखते हैं, तो आते हैं टॉपिक पे। यहाँ देखते हैं उस रफ्तार को हमने यहाँ करते हैं 4x स्क्वायर प्लस के 10 प्लस के 2 x प्लस के 5। ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो यहाँ प्लस है तो चिन्हों का बदलाव नहीं होगा, x इसके साथ भी हो जाएगा, x इसके भी साथ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 2x प्लस के 5। अब हमें यहाँ कॉमन देखना है, तो यहाँ 2 के टेबल में 4 आ रहा है, 2 के टेबल में 10 भी आ रहा है। देखिए 2 दूना 4, 2 5 इधर, तो यहाँ कॉमन 2 है और यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है, x भी कॉमन है, तो यहाँ 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूना 4, 2x और 2 5 10 और x तो निकल ही गया है बाहर, यहाँ a बचा। अब प्लस के यहाँ हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ 5 है। जब कोई अंक नहीं कॉमन दिखता तो यहाँ प्लस कॉमन ले लिया जाता है, 1 कॉमन, तो 2x प्लस के 5। अब हमें चेक करना है हमारा यहाँ तक फैक्टर सही है या गलत। तो देखिए यहाँ 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि आपको यहाँ जो ब्रैकेट में आए उनके अंक समान हो और चिन्ह भी समान होंगे, तो समझिए हमारा ऊपर का फैक्टर सही है। अब इनमें हमने बताया ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इनमें कॉमन क्या है, तो यहाँ 2x प्लस 5 2x प्लस दोनों में दिख रहा है, उसमें से एक लिख लिया जाता है 2x प्लस 5 और आपको यहाँ बचा है 2x प्लस के 1। आपका फैक्टर, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय